यूपी में सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। एसपीजी ने लखनऊ के कान्हा स्टेडियम को अपनी सुरक्षा में लिया। नगर निगम पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा। यूपी में शपथ ग्रहण समारोह में 12 राज्य के मुख्यमंत्री, 5 डिप्टी सीएम को भेजा गया निमंत्रण। बड़े उद्योगपति बाबा रामदेव भी होंगे शामिल। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार समेत कई राज्यों से जुड़े संतों को भी बुलाया गया। लखनऊ के 130 चौराहे सजाए जा रहे हैं। 2,500 प्रवासी बुलाए गए। लखनऊ में 24 मार्च को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। 24 मार्च को शाम 4 बजे लोक भवन में होगी मीटिंग। बीजेपी की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। सह पर्यवेक्षक रघुवर दास भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ के यूपी बीजेपी मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक। शपथ ग्रहण समारोह और एमएलसी चुनावों पर हुई चर्चा। अवध क्षेत्र के सभी पदाधिकारी रहे शामिल। विधायक चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दिया विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा। विधायक के तौर पर अब लेंगे शपथ। योगी मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चा शुरू। योगी सरकार में हो सकते हैं 48 कैबिनेट मंत्री। यूपी के डिप्टी सीएम बने रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। चुनावी हार के बाद भी आलाकमान का भरोसा कायम। बेबी रानी मौर्य भी बन सकती हैं डिप्टी सीएम। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी। यूपी उत्तराखंड के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। अखिलेश यादव ने सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में न जाने की बात कही। एसपी अध्यक्ष ने कहा, लगता नहीं है कि मुझे बुलाया जाएगा और न ही मैं जाऊंगा। अखिलेश यादव के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का तंज। बोले 2024 के चुनाव में हार की डर से अखिलेश ने दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी का बयान। कहा, बीजेपी की नाक में दम करने के लिए विधानसभा में खुद मौजूद रहेंगे अखिलेश यादव। विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाएंगे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बोले अखिलेश यादव। कहा, यूपी चुनाव में चर्चा न हो इसलिए फिल्म को रिलीज किया गया। यूपी कांग्रेस कमेटी में नहीं थम रहा विवाद। कांग्रेस नेता जिशान हैदर ने मांगा प्रियंका गांधी का यूपी प्रभारी से इस्तीफा। यूपी में दूसरे चरण के एमएलसी चुनाव के लिए पूरी हुई नामांकन प्रक्रिया। दूसरे चरण में 6 सीटों पर होगा चुनाव। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन भारत निर्वाचन आयोग से मिला। एमएलसी चुनाव में धांधली की शिकायत की। कहा, सपा के प्रत्याशियों को नामांकन से रोका जा रहा। लोकसभा में अखिलेश यादव के साथ रामगोपाल यादव भी रहे मौजूद। साथ ही सांसदों ने अखिलेश को दी विदाई। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा इस्तीफा। मेरठ गाजियाबाद सीट से एमएलसी के लिए निर्दलीय प्रत्याशी पूनम सिंह का पर्चा निरस्त। कचहरी में ही फूट फूट कर रोई पूनम सिंह। का नामांकन फॉर्म में नहीं थी कोई गड़बड़ी। हरिद्वार में स्कूल टाइम पर फोन नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे शिक्षक। डीएम ने शिक्षा विभाग को दिया आदेश। क्लास शुरू होने से पहले मोबाइल जमा कराना होगा। योगी की शपथ से पहले एक्शन में बुलडोजर। बहराइच में अवैध मकान गिराए गए। नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर कार्रवाई हुई। बरेली के प्रेम नगर में लूथरा टावर में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा लोगों को रस्सी के सहारे 4 मंजिला इमारत से उतारा गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चमोली के गोपेश्वर में निकाला भाजपा ने एक विजय जुलूस। एक दूसरे को गुलाल लगाने के साथ मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। जसपुर में नगरपालिका की लापरवाही से मोहल्ले में लगा जगह जगह कूड़े का बाग। कूड़े के कारण शहर में बीमारी फैलने का खतरा। बागपत में पिता पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पहुंचे एसपी ऑफिस। पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। जिले में बनाए गए हैं 90 परीक्षा केंद्र। बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी। चंपावत पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। आरोपी ने बनबसा के रहने वाले युवक के खाते से पार किए थे करीब 1.5 लाख रुपए। हरदोई में विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण की अपील। बेहतर भविष्य के लिए पानी बचाने की जिला प्रशासन ने अपील की।
हरिद्वार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई। पूर्व अध्यक्ष राव आफाक अली ने आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अमरोहा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। किसान की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। फतेहपुर में दर्दनाक हादसा। कच्चा मकान भरभराकर गिरने से एक महिला की मौत हो गई। युवक की हालत गंभीर है। कानपुर में 23 मार्च को होगा ऐतिहासिक गंगा मेले का आयोजन। प्रशासन ने ट्रैफिक और सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट तैयार किया। उन्नाव में मारपीट के मामले में महिलाओं ने एसपी ऑफिस का किया घेराव। पुलिस पर लगाया एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप। समाज एसपी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती से रेप के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। बिजनौर पुस्तकालय का बदला गया नाम। देश के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार के नाम पर किया गया नामकरण। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर है। अस्पताल में जारी है इलाज। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 16 किलो गांजा और एक कार बरामद हुई। सहारनपुर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही। जर्जर हो चुके 193 आंगनवाड़ी केंद्रों का नहीं हो रहा मरम्मत। कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में धांधली का आरोप। कार्यवाहक प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने चुनाव अधिकारी पर लगाए आरोप। अलीगढ़ में चुनाव युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार हुआ। सहारनपुर पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों ने फूलों से खेली होली। होली के गानों पर जमकर हुआ डांस। कानपुर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर भिड़े पुलिसकर्मी। गनर नरेश सिंह और ड्राइवर स्वतंत्र यादव के बीच फिल्म को लेकर विवाद हुआ। यूपी के गाजियाबाद में रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या। मामूली विवाद को लेकर बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। महाराजगंज में बीजेपी नेता और नगरपालिका अध्यक्ष के भांजे की हत्या। गोली मारकर बीजेपी नेता गौरव की हत्या की गई। चित्रकूट में सड़क पर बाघ दिखने से दहशत। बाघ की दहशत से रास्ते पर घंटों लगा लंबा जाम। दिल्ली में पड़ने लगी भीषण गर्मी। मार्च महीने में ही पड़ने लगी है जून जुलाई जैसी गर्मी। नोएडा में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। घर से निकलने से बच रहे लोग। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1.5 महीने तक गर्मी पड़ेगी। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी ने की पवन पुत्र हनुमान की आराधना। चक्राता के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों को किया नमन। कहा शहीदों के सपनों को आगे बढ़ाएंगे। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा भी लिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद धामी आज कैबिनेट को लेकर करेंगे उन्होंने चर्चा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन। चुनाव में करारी हार के बाद मंथन हुआ। ऊधम सिंह नगर में पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों ने मनाया जश्न। खटीमा में धामी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर जताई खुशी। चारधाम यात्रा के लिए अभी से बुकिंग होने पर होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर। पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रमोद सावंत बनेंगे गोवा के मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। नई सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। वीरभूमि हिंसा पर गृह मंत्रालय सख्त हुआ। ममता सरकार से 72 घंटे में मांगी रिपोर्ट। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने मंत्रियों को बांटे विभाग। अपने पास रखा गृह मंत्रालय। हरपाल चीमा को वित्त और गुरमीत खायर को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने किया राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन। हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा ने दाखिल किया नामांकन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में खोले जाएंगे शहीद भगत सिंह के नाम पर स्कूल।
केजरीवाल ने कहा, आर्म्ड सर्विसेज के लिए बच्चों को करेंगे तैयार, दिल्ली के हर बच्चे को मिलेगा एडमिशन। भगत सिंह के शहीदी दिवस पर पंजाब में रहेगी छुट्टी, सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में ऐलान किया। दिल्ली में तीनों एमसीडी के विलय को केंद्र की मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में तीनों एमसीडी को एक करने के लिए लगाई गई बिल को सहमति मिली। दिल्ली एमसीडी विलय को लेकर लाया गया बिल इसी सत्र में होगा पेश, बिल पास होने के बाद दिल्ली में एक नगर निगम होगी। कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी पर बरसी महबूबा मुफ्ती, कहा बीजेपी के लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, ये बहुत सारे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम जिन्ना और बाबर की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस ने देश को सुरक्षित रखा था। कश्मीरी पंडितों पर सवाल पूछने पर भड़के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, कहा ऐसे आरोप लगते रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पूरी सच्चाई के लिए आयोग का गठन कीजिए, रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी। राजस्थान के कोटा में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू, फिल्म द कश्मीर फाइल्स और त्योहारों को लेकर प्रशासन का फैसला। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। अल्मोड़ा में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला, पीड़िता की मां ने कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी। अविश्वास प्रस्ताव के बाद इमरान सरकार का गिरना तय, सूत्रों के हवाले से खबर, शहबाज शरीफ होंगे नए पीएम, जरदारी बन सकते हैं राष्ट्रपति, मरियम और बिलावल बन सकते हैं मंत्री। रूस पर यूक्रेन का बड़ा आरोप, वैक्यूम बम के बाद रूस कर रहा केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, फास्फोरस वाले गोला बारूद बरसा रहा रूस। रूस के मिसाइल अटैक से थर्राया यूक्रेन, यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल से किया गया हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियारों को रूस की फौज कर रही नष्ट, यूएवी स्पोर्ट्स की मदद से यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंचा रहा रूस। यूक्रेन सेना की आज़ोव बटालियन का पलटवार, रूसी सैनिकों को बनाया गया निशाना, इस हमले में रूसी सेना को नुकसान हुआ। यूक्रेन के खरसोन में रूसी सेना की बमबारी, खरसोन के सुपर बाजार में रूसी सेना पर लूट का आरोप। रूस पर यूक्रेन का बड़ा आरोप, क्रामाटोर्स्क में फास्फोरस बम से हमले का आरोप, की पुलिस के उप प्रमुख ने रूस पर लगाया आरोप। रूस समर्थक एक अखबार ने युद्ध में लगभग 10,000 रूसी सैनिक मारे जाने की रिपोर्ट दी, एक ही दिन में वेबसाइट से इस खबर को हटा दिया गया। रूस के हवाई हमले के खिलाफ यूक्रेन कर रहा जवाबी कार्रवाई, रूस की मिसाइलों को तबाह करने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने दागे रॉकेट। मारिका में डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक की सेना का अटैक हुआ, सेना के टैंक यूक्रेनी सेना के ठिकानों को बना रहे निशाना। यूक्रेन की सैन्य ताकत को कमजोर करने में जुटा रूस, यूक्रेन के रिब्रे क्षेत्र में सैन्य अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से किया गया हमला। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने में जुटा रूस, यूक्रेन के सैन्य उपकरण को बनाया गया निशाना। यूक्रेन के महिला सांसद बनी फाइटर, कीव में रूसी सेना के टैंकों को रोकने के लिए ली एंटी टैंक मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस की सेना का युद्धाभ्यास, बेलारूस की सेना भी कर सकती है यूक्रेन पर हमला। रूस के हमलों को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा यह दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयानक, हथियार डालने से किया साफ इनकार। चेचेन लड़ाकों की बटालियन ने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों पर किया कब्जा, कब्जे के बाद गाड़ी चलाते दिखे चेचनिया चीफ रमजान कादिरोव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजरायली संसद को किया संबोधित, संबोधन के दौरान उसकी तुलना नाजी जर्मनी से की। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट का बयान, कहा दुनिया के साथ मिलकर रूस यूक्रेन के इस बीच शांति स्थापना की कोशिशें जारी रखेंगे। इंडोनेशिया के बाली में रूसी कलाकार ने पेंटिंग बनाकर युद्ध रोकने की अपील की, साथ ही पेंटिंग में लिखा हम सब भाई हैं। यूक्रेन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, संयुक्त राष्ट्र का बयान, लगभग 35 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन।
यूक्रेन के 13 इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट। ओडेसा, लवीव, खार्किव समेत कई शहरों में आज फिर बजे खतरे के सायरन। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सेना को उत्तर पश्चिम के से राजधानी को घिरने से रोका। कीव के मकारीव इलाके से रूसी सेना को बाहर खदेड़ा। दोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना का अटैक। मेक यवका इलाके में भारी गोलाबारी करते दिखे यूक्रेनी टैंक। बेलारूस में लगातार सैन्य उपकरण भेज रहा रूस। बेलारूस के गोमेल क्षेत्र में फिर दिखाई दिए रूस के सैन्य वाहन। यूक्रेन पर अटैक के बीच लगातार काम कर रहा यूक्रेनी बचाव दल। रूस के हमलों के बाद लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे दलकर्मी। यूरोपीय संघ में रूस पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख बोरेल ने की यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना। संकट में रूस और अमेरिका के संबंध। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। राष्ट्रपति पुतिन को लेकर बाइडेन के बयान को अस्वीकारा। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रेमलिन का बयान। यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत में अब तक नहीं निकला कोई रास्ता।